जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सरदार और मैं सरदार ब्लॉग यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, बेस्ट जॉब ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कोर्सेज़ हैं। बहुत सारे लोग गल्फ़ में भी आना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं। सो डिग्रीज़ कर चुके हैं या बीटेक कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। बहरहाल मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है, सेफ्टी वालों की भी है, जो HSC फील्ड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये चाहूँगा कि आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। द रीज़न वाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस थिंग कि बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं वो किसी फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं होते और पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें होता है, जैसे पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश। तो फैमिली में अगर डॉक्टर्स हैं तो वो अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनने के लिए बोलते हैं। अगर पेरेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स मैकेनिकल फील्ड में तो बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेके जाना चाहते हैं। बट दे डोंट आस्क देयर चिल्ड्रन कि आपका जो है वो फील्ड इंटरेस्ट क्या है। और फिर एक और चीज़ भी देखी जाती है कि जी किस चीज़ की जॉब मार्केट है। सी जब जॉब मार्केट की जब आप बात करते हैं, अगर तो आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप एक चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, लेट्स से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर जॉब मार्केट कंपटीशन ज़्यादा भी है तो यू कैन सर्वाइव, क्योंकि आपके पास पैशन होगा उस चीज़ में। तो आपको एक ना एक दिन उसमें जो गोल है वो आपका अचीव हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैशन नहीं है। तो आपको किसी ने बोला था या आप जॉब मार्केट के चक्कर में आपने जंपिंग कर लिया उस फील्ड में, सो यू विल हैव लाइक, मैं कहूँगा कि वेरी रेयर चांसेस टू 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 गेट सक्सेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अपने पेरेंट्स को इसलिए ये वीडियो दिखाएं कि लेट योर चिल्ड्रन डिसाइड, ठीक है। इतनी इतनी लिबर्टी, इतनी आज़ादी इन बेचारों को दे दे कि वो अपनी फील्ड को जो है वो क्या कहते हैं उसको डिसाइड कर सकें। जो रीज़न है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ। आपका आर्गूमेंट भी आ सकता है, वैलिड हो सकता है। पेरेंट्स का अपना एक आर्गूमेंट रहता है कि जी हमारे बच्चे हैं वो बच्चे इमेच्योर हैं। तो आजकल के टाइम में भाई कौन इमेच्योर है, इंटरनेट का टाइम है, मोबाइल हर किसी के पास है, तो हर किसी के पास इतनी सेंस है कि वो अपने चीज़ों को डिसाइड कर सकता है। आजकल बच्चे वेल अवेयर हैं। जो पिछली 90s 80s 70s की जनरेशन थी उनसे आजकल की जनरेशन बहुत आगे है। आपका बच्चा मोबाइल को समझता है, आप नहीं समझते। समटाइम पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को पूछ रहे होते हैं कि इस मोबाइल में ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे ऑपरेट होगा, ये जो फैक्ट है। सो ये मत कहें कि हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि वो अपने बारे में कैसे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। हमने तो दुनिया देखी हुई, उन्होंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। इंटरनेट आ गया तो दुनिया आपके घर में ही आ गई है, तो आपने बहुत कुछ देख लिया। सो मेरे कहने का मकसद ये है, मैं अपनी पर्सनल जो है वो आज आपको देने जा रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, और मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए। और मेरी बच्चों से, जो बच्चे मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को आप ये दिखाएं, ये वीडियो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सो दैट कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो when I was in college, after my 10th grade or matriculation you can say, I was asked to, जो मेरे वालिद साहब हैं, he is electrical engineer, so he asked me to do electrical engineering, but I was interested in civil engineering. However, मुझे electrical engineering ही करनी पड़ी because I was asked to do so, so I did it. And when I came to Dubai, so जब मैं दुबई आया तो anyways I have tried in Pakistan as well, जो है मैंने जॉब करने की कोशिश की है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। I have tried my best, you know, but मेरा दिमाग उसमें चलता नहीं था। I was trying, you know, कि उन ड्राइंग्स को, उन चीज़ों को, उस सिस्टम को। एंड एक और चीज़ भी मैं बता दूं, मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता था और मेरी प्रमोशन भी हुई थी क्योंकि मेरा हार्ड वर्क उसमें था। हाउएवर मेरा इंटरेस्ट, मेरा दिल और दिमाग उसमें नहीं लग रहा था, बट आई वाज ट्राइंग हार्ड। सी जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी होती है वो आपको अचीवमेंट दिला देती है, बट अगर आपके पास टैलेंट है और आपका हार्ड वर्क नहीं है
तो वो आपका टैलेंट आपको एक जगह तक में भी ना लेकर जाए, बट अगर आपका हार्ड वर्क है तो वो एक दिन आपको कहीं ना कहीं लेके चला जाता है। ये मेरा मानना है। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क आपको एक न एक दिन कहीं पहुंचा देती है, बट आपके पास अगर टैलेंट है और कंसिस्टेंसी नहीं है, देयर आर मोर चांसेस कि आप फेल हो जाएं। बट इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आपके पास परसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, देयर आर चांसेस, दैट इज़ माई बिलीफ, दैट यू विल गेट सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। सो नाउ वीडियो इस मोटिवेशनल स्पीच पे थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट मोटिवेशनल पार्ट्स आपको ही अच्छा लगता है, सीधी बात है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको एक चीज़ के लिए ड्राइव करने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, जी आपने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए, तो एक एक बंदे को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो योर फैमिली बैकग्राउंड, आप फाइनेंशियली कैसे हैं, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने किस चीज़ में स्टडी की हुई है। तो मैं जनरली इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप इससे फिर अपने रास्ते खुद ढूंढें और ख़ुद डिसाइड करें। सो नाउ जब मैंने ट्राई किया वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, सीधी बात। आई वाज लाइक जिसे कहते हैं ना, मैं बोर होता था उसमें। बट वक्त के साथ साथ फिर मैं HEC में आ गया, हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में, तो मेरा दिल लग गया। जब मेरा दिल लग गया तो मुझे उसमें पढ़ाई करने में, उसमें प्रोग्रेस करने में, उसमें मज़ीद कोर्सेज़ करने में, उसमें जॉब इंटरव्यूज़ के लिए मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि मैंने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ लिया था। सो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एक चीज़ करें और कल को फिर आपको फील्ड स्विच करनी पड़े। मैनी टाइम्स जो है वो इंटरव्यूअर्स जो है वो मुझसे पूछते हैं कि आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वाई यू केम इनटू HEC फील्ड। जो क्वेश्चन मैं इरेलीवेंट समझता हूँ सीरियसली, बट बहुत सारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, एंड यू हैव टू आंसर इन अ मैनर कि वो सेटिस्फाई भी हो। बट इफ़ आई एम इंटरव्यूअर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं, मैं कभी उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप ये फील्ड में क्यों आए, बिकॉज दैट इज़, आई थिंक सो, दैट इज़ इरेलीवेंट टू मी, इट्स इरेलीवेंट। बहुत सारे लोग एक फील्ड में काम करते बाद में चेंज कर देते हैं, तो फिर आप हर किसी से यही पूछते फिर, एज लॉन्ग एज ही इज़ फिट फॉर यू, द कैंडिडेट इज़ फिट फॉर यू, ही इज़ मैचिंग द जॉब, ही इज़ क्वालिफाइड, ही इज़ क्वालिफाइड, यू हैव टू गिव हिम अ चांस, सिंपल इज़ दैट। बट आपको पता है दुनिया है, हर कोई ख़ुद को आजकल सुपीरियर समझता है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। कहीं पे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत है, कहीं पे सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। और जिसको ये दोनों लफ्ज़ समझ नहीं आए तो डिक्शनरी में या गूगल ट्रांसलेटर में देख लें इनके मीनिंग्स। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं और FSC किया हुआ है, 12वीं जिसको बोलते हैं, तो आपको डिसाइड ये करना है कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आप चूज़ करें, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने, आपने डिग्री ले ली और मार्केट ने कल आपको जॉब नहीं दे देनी, ऐसा नहीं होना। आप डिग्री लेंगे, यू हैव टू स्ट्रगल एज लॉन्ग एज, अगर आपका कोई मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जिसको बोलते हैं कि कहीं इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस के लिए चांस दे दे, या आप फ्रेशर हैं, आपको पता है फ्रेशर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपके पास इतना पैशन ज़रूर रहना चाहिए कि कल आप उस फील्ड के लिए स्ट्रगल कर सको। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि हम डिग्री ले लेंगे, दूसरे दिन हमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो विल बी क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड। जब आप कंपनी के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं भाई एक्सपीरियंस लेके हो, एक्सपीरियंस किधर, फ्रेशर हो, यहाँ पे सीखने आए हो। वो तो आपको पैसे देते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, उनको तो क्वालिफाइड बंदा चाहिए। सो जब आपको एक कंपनी में जाओगे, दूसरी कंपनी में जाओगे, तीसरी कंपनी में जाओ, जब रिजेक्शन, एंड देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग मैंने ये डिग्री ही क्यों की, मैं कहीं पे जाकर ड्राइविंग कर लेता हूँ, मैं कहीं पे जाके कंप्यूटर का काम सीख के वो कंपोजिंग जिसको बोलते हैं वो कर लेता हूँ। तो फिर आपका माइंड जो है वो क्या बोलते हैं कि आपने लैक ऑफ फोकस आ जाता है। जब लैक ऑफ फोकस आ जाता है तो फिर आप जो है वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। अब जब आपके पास आपका पैशन है किसी एक फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, एनीवे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो जब आपके पास एक फ़ील्ड में इंटरेस्ट रहेगा तो फिर अगर उस फील्ड में आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप छोटा मोटा अपना काम भी कर सकते हो, अपनी कुछ छोटी मोटी इन्वेंशंस कर सकते हो, ठीक है। सिविल हो तो सिविल में आप अपनी कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी छोटी मोटी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ले सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टर। आप इलेक्ट्रिकल में हो तो कुछ अपना आप जो है वो जब आप इंजीनियरिंग में आते हो तो ये मत सोचो कि यार मैं जाऊँगा ऑफिस में टाई लगा के बैठ जाऊँगा। आप इस सोच के साथ इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत लेस चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो।
ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है वैसे, सीधी बात है। लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनीज में जाते हो तो आपको ये हाथ है ना, ये काले करने पड़ते हैं मशीनों के साथ, और मैंने किए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा आगे के लिए, आपको पूरा समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है सक्सेस मिलने के, ठीक है। कहाँ पे अब जब आप इंजीनियरिंग करो तो उससे पहले आप ये मेरी वीडियोस देखो, तो वो आपके लिए, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। हाँ देखो, आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आपको इंजीनियरिंग करने से पहले, ताकि आपको समझ आए कि आपको सिलेक्शन कैसी करनी है। जब आप सिलेक्शन प्रॉपरली कर लेते हो, फिर आपके उसके ऊपर एक्शन प्लान बना के फिर आप उसके ऊपर आगे जा सकते हो। बहरहाल फिर जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हो, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे पास भी BE है, दूसरे भी के पास भी BE है, कोई BS बोलता है, कोई BE बोलता है, टर्म्स है ना अपनी अपनी, कोई BSc बोलता है। तो सबको समझाने के लिए, क्योंकि BTech है किसी के पास डिप्लोमा है, तो जब आपके पास भी BE है, मेरे पास भी है, तो आपको कोई क्यों हायर करे, मुझे क्यों ना हायर करे, या मुझे क्यों हायर करे, आपको क्यों हायर ना करे। कंपनी तो कहेगी ना कि इसके पास भी BE है, मैं उसके पास भी BE है, तो मैं इस कैंडिडेट में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं इसको हायर करूँ और उसको हायर ना करूँ। सो फॉर दैट आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है, उसको आपने देखना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर मेरे पास भी एक डिग्री है, आपके पास भी डिग्री है, तो आपको ऐसी क्या चीज़ ख़ास बनाएगी कि आपके उसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हो। सी जब आपकी जब भी किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो फिर आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को समझ सकते हो। जब आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को समझते हो, देन आप उसमें मज़ीद फील्ड्स में उसमें इन डेप्थ जा सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो जब आपके पास भी BE है, मेरे पास भी BE है, तो अब ऐसा उसके अंदर फिर छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आते हो, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके पास एक चांस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ जाओ, इलेक्ट्रिकल की जॉब करो। उसके बाद फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की है, मेंटेनेंस का जो काम करती हैं। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके सक्सेस के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उसमें जॉब्स ज़्यादा हैं। ये मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कहूँगा। और उसमें आपकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग बहुत कम आते हैं। जो टेक्निकल लोग हैं उनकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो काम को सीख लेते हैं। तो एक हमारे मैकेनिकल पड़ोसी हैं हमारे घर के साथ, वो मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हैं, बट वो एक इंजीनियर डिग्री होल्डर इंजीनियर से भी ज़्यादा कमाते, क्योंकि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो था, वो उस चीज़ को समझते हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो दुबई में रह के नहीं कमा रहे, वो पाकिस्तान में रह के वो कमा रहे हैं। मैं इतना बता दूं, फिर किसी दिन डिटेल पे उस बंदे के ऊपर मैं बात करूंगा। एनीवेज, फिर इलेक्ट्रिकल में जो आपकी आ जाती हैं, डिज़ाइन फील्ड आ जाती है, जो डिज़ाइन फील्ड में PLCs आ जाती हैं, स्काडा वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस में, जैसे मैंने बताया, जैसे अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट है वो चल रही है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दरकार होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बिल्डिंग बन जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे आपके बड़े बड़े मॉल्स हो गए, उसके बाद आपकी बड़ी बड़ी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई हैं, तो जब एक प्रोडक्ट बन जाता है, वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में जब बन जाता है, उसके बाद फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट टेक ओवर करती है उस चीज़ को, ठीक है। जब वो टेक ओवर करती है तो उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे घरों में तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बड़े बड़ी जो मॉल्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मेरे कहने का मकसद ये है, वहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो फिर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो अपने बंदे हायर करते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग होती हैं। तो मैंने फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में बहरहाल आज तक जितने भी देखें, पढ़े लिखे लोग देखें, मतलब वहाँ पे आप अगर पढ़े लिखे बंदे हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आप BTech हैं, आप इसको क्या कहते हैं यार, BE हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कंस्ट्रक्शन में फिर भी छोटे पढ़े लिखे या वो आ जाते हैं जो जगह ले लेते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में मैंने जितना भी देखे, पढ़े लिखे लोग देखें। और टेक्सटाइल में भी पढ़े लिखे लोगों की, जो क्वालिफाइड हैं, जो प्रैक्टिकली काम को जानते हैं, जो अपने हाथ काले करना भी जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यू ज़्यादा है। कि मैंने सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं, मैं इन स्टेजेस से गुज़र के आया हूँ, इन फेजेस से गुज़र के आया हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है, मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हुए हैं ताकि मुझे भूल ना जाए। फिर आपकी क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह आ जाती है, QA जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो फील्ड आ जाती है। उसके बाद आपके सेल्स जो नॉन टेक्निकल हो जाता है। बहरहाल
बहुत सारी कंपनीज ऐसे मैंने यूएई में देखी हैं, गल्फ़ में, कतर में, सऊदीया में आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करते हैं। आप किसी भी एलवी स्विच गियर की कंपनी होगी या केबल्स की कंपनी होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों के नामों को, स्पेसिफिकेशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं कस्टमर को या क्लाइंट को, उसको समझा पाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपकी एक आरसीडी हो गई है, उसके एम्पेयर्स रहते हैं, उसकी वोल्टेज रहती है। ठीक है, तो जो कि नॉन टेक्निकल बंदा उसको समझते समझते टाइम लगता है। तो फिर उसमें सेल्स में बंदे देखे हैं, एक हमारा दोस्त भी है, वो ओमान में जॉब करता है। तो उसके बाद आप सेल्स के बाद आपका जो आ जाता है, क्या कहते हैं यार उसको, ये अपना आजकल सोलर का बहुत चल रहा है। हम, मेरा एक दोस्त है और वो पाकिस्तान में ही उसके पास आई थिंक सो कुछ और डिप्लोमा था, मुझे जितना याद पड़ रहा है। हाँ, तो ऑटोमोबाइल का था, इस तरह कुछ था। एनीवे 3 साल का उसने डिप्लोमा करा था। हावेवर फिर उसने वोकेशनल ट्रेनिंग में जाके इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया। जब इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया तो आज मैं आपको बताऊं, उसका अपना बिज़नेस है। ठीक है, और ये वो घरों में जाके, फैक्ट्रियों में जाके, जो छोटी छोटी फैक्ट्री कारखाने बने होते हैं उनमें जाके सोलर पूरे सिस्टम फिक्स करता है। और उसके मैं जब छुट्टी जाता हूँ पाकिस्तान तो मैं उसको देखता हूँ, माशाल्लाह से उसने अपने एम्प्लॉयज़ बिठाए हुए हैं, 5-6 बंदे जो है वो सोलर के लिए बिठाए हुए हैं। फिर उसने ये बिल्डिंग का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, यानी वो खुद अब काम नहीं करता, वो बंदों से काम करवाता है। बट ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। तो मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं नहीं बताऊँगा, अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैंने उससे परमिशन नहीं ली है। बट ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल केसेस बंदे हैं, मैं रियलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको समझाया कि आपको फील्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, और फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उस बंदे को आज जॉब नहीं मिल रही, अपना जो सेक्शन, अपना जो उसका फील्ड थी उसमें नहीं मिल रहा था, फिर जब उसने वोकेशनल में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करा, टेक्निकल वोकेशन सेंटर्स जो पाकिस्तान में है, टेक्निकल वोकेशनल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं, उसमें 6 महीने का डिप्लोमा करा उसने इलेक्ट्रिकल में। तो आज उसका अपना बिज़नेस है। 5-6 लड़के उसने सोलर के लिए बिठाए हुए हैं। 5-6 लड़के जो है वो ये घरों की वायरिंग वगैरह जो करते हैं। आजकल आपको पता है हर कोई अंडरग्राउंड वायरिंग करता है। सो ना उसके पास डिग्री है, ना उसके पास कोई 3 साल का डिप्लोमा है, उसके पास जस्ट 6 महीने का एक वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। बट उसको प्रैक्टिकली उस फील्ड की समझ आती थी, उसका इंटरेस्ट था, तो आज वो उसमें सक्सेस कर चुका है। बट आज उसके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है, अपना घर है, माशाल्लाह, ही इज़ मैरिड आल्सो, उसके बच्चे भी हैं। बट ही इज़ यंग, अभी 30s की एज में है, उसके पास सब कुछ आ चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करके, पाकिस्तान से बाहर वो अपनी सिटी से भी बाहर नहीं जाता, अपने सिटी में रह के वो इतना कमा लेता है। और ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि जो हम बाहर रह के नहीं कमा पाते, वो पाकिस्तान में कमा रहा है। तो ऊपर वाला उसको और बहुत दे। लेकिन मैं आपको, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। लेकिन हम लोग चूँकि मेहनत नहीं करना चाहते, हमें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई बताता नहीं है हमें, हम इतने मैच्योर नहीं होते कि हम अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर पाएँ। तो मेरी वीडियो बहुत ही आज लंबी होती जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की तो हो चुकी होगी, और 3 बार मेरा मोबाइल भी स्टॉप हो चुका है, दोबारा से मुझे वीडियो चलानी पड़ जाती है। तो 2-3 जो है वो ब्रेक्स आएंगे इसमें। तो कहने का मकसद ये कि अभी वो पैसा कमा रहा है बंदा, तो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको उस फील्ड में मेहनत उसने की है। वो साइकिल पे सुबह जाता था, शाम को आता था, एक छोटा सा झोला उसको बोलते हैं उर्दू में, एक बैग सा उसने लटकाया होता था, उसके अंदर अपने टूल्स डाले होते थे। सुबह बन जाता था, रात को 10 बजे वो घर आता था। ये स्ट्रगल मैंने खुद देखी है उसकी। आज उस साइकिल से फिर वो बाइक पे गया, बाइक से आज वो गाड़ी पे। आज वो खुद अपने हाथ काले नहीं करता, ठीक है। अब क्या है, उस छोटे की सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर वो बंदा इतना आगे चला गया। क्या है, उसका एक तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, उसको काम की समझ आती थी। दूसरा क्या था, उसका हार्ड वर्क था और कंसिस्टेंट था वो बंदा। शुरू में उसने पैसे नहीं कमाए, जब वो एक साइकिल पे जाता था, काम सीखता था, प्रैक्टिकली अपने हाथ गंदे करता था। हाथ गंदे करना मिसाल, जो आप टूल्स के साथ और जो सामान के साथ, आप मशीनों के साथ अपने हाथ काले करते हो, बेसिकली उसको जो, अब मैंने शुरू में क्या है, अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो आप ये मत सोचो कि मैं टाई लगा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। आप इस चीज़ के लिए हाथ तैयार रहो कि मैंने मोटरें भी खोलनी हैं, मैंने पेचकस भी चलाना है, मैंने हथौड़ा भी मारना है, हैमर भी करना है, ठीक है। तो हमने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीज़ें करी हुई हैं। तो लेकिन ये फिर किसी और दिन का टॉपिक है कि
आपको जॉब्स के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, ये मैं किसी और दिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है जो हाइब्रिड कार्स आजकल आई हुई हैं ऑटो सेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा जो है इसका स्कोप आगे आने वाला है, ठीक है।